माँ की कसम खा रहा हूँ, मेरे प्राण बच गए। जय श्री राम गाइस। आज तो हम बहुत लेट उठे हैं सो के, कल रात पार्टी में से लेट आए थे और आपको सीधा व्यू दिखाया जा रहा है, इतना सेक्सी है। देखो ये देखो, मैं खड़ा हूँ 15th फ्लोर पे और पूरा जी लग रहा है, गर्मी लग रही है पूरी। अंदर चल रहा है एसी, बाहर हो रही है गर्मी, बेहतरीन मज़ा आ रहा है। ये देखो वाह, ये स्विमिंग पूल पिछले आपने वीडियो में भी देखा होगा और व्लॉग्स में, कम से कम जब से मैं रहता था यहाँ, मैं रहता था उधर की साइड उन वाले टावरों में, और जब से ये खाली पड़ा हुआ है अब तक नहीं भरा ये। और सनसेट देख लो, तुम्हारा जी लग जाएगा। ओफो एस्थेटिक। तुमने चश्मा क्यों लगा रखा है इतना? इंग्लिश इंग्लिश चश्मा क्यों लगा रखा है? ऐसे ही रहते हो? अरे गद्दा, आ गए तुम होश? सुबह से सो रहे हो तुम? रात को क्यों करी थी इतनी पार्टी जब मैंने कर रहा था मत करो? चलो कल मेरे में डंडा दे दिया, चल पार्टी चल, चल पार्टी चल। इनके जिम ट्रेनर ने कहा है बंद कर। मैं नहीं कर रहा। इनके जिम ट्रेनर ने कहा था इन्हें कार्डियो करने के लिए। पूरी रात कार्डियो कराया इन्होंने। ये जिम तो जाए नहीं, इन्हें जिम पी के कार्डियो करना। सही करा। ये क्या है? ये रेड बुल है। ओहो, रेड बुल बहुत पीते हो तुम? बॉडी कम नहीं हुई, जिम छोड़ दिया कई महीनों से, बॉडी नहीं वही की वही है। साल हो गए। हाँ साल हो गए। हमारे पास आए थे हमारे प्रणव भाई, आ रहे थे मतलब ये गए हुए थे ना। दिखाना प्रणव भाई क्या हुआ आपके साथ। देखो अब प्रणव भाई गिर गए उससे, वो कूद रहे थे डिवाइडर, उससे कूद गए और पूरे छिल गए। दिखाओ प्रणव भाई, दिखाओ दोबारा, दिखाओ अच्छे से दिखाओ कहाँ लगी। एक ये लगी और एक वो तेरी, और इसे साफ तो कर ले लो। इससे पूछ लेने साफ कर ले इसको, साफ नहीं कर लिया, टोमेटो लगा लिया मैंने इसको, ठीक। गुड 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 गुड। हंस रहे बदतमीज है, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और ये हंस रहे बदतमीज लोंडे। सो गाइस हमारा सट्टा चल रहा है यहाँ पर और चिराग भाई जीत गए हैं बहुत सारे पैसे और हम नहीं जीते अभी कुछ भी। अभी हम 200 रुपये के लॉस में हैं, बाकी हमारे पत्ते अभी ये पड़े। और सम्राट भाई भी अभी बाहर गए हैं बात करने, वो भी हार गए, वो तो 700-800 रुपये हारे हुए। तो देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार की घड़ी। क्या हुआ तेरा वादा? हाँ भैया क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कैमरे में दिख रहे हो तुम। वाला ट्रेंड करूंगा। कौन सा? हाँ ये ले ले। बहुत तगड़ा पिज्जा बनाते हैं डोमिनोज वाले। पर आज तक तुमने मेरे को फ्री पिज्जा नहीं दिया। दे देते हैं, लेने वाला होना चाहिए आदमी। भूखे का पेट भरना तो भरना। तुम्हें कम मिलेगा जिस दिन बारिश पड़ जाएगा। जिस दिन बारिश में बारिश में फ्री मिल जाता है। उसमें बहुत हो गया। अच्छा जी, तो बारिश कर देगा, तुम पानी गिर लेगा अपना साथ। क्योंकि जी उस वाले रास्ते में बारिश पड़ रही थी। क्या हाल है जी? चलो भैया अब हम जाएंगे थार की राइड लेने गाइस। भाई हमारे वो आए हैं सॉफ्ट टॉप थार टॉप एंड। जो सोचता हो कि नोएडा में पैंट नहीं लगती है, देखो पूरे में पैंट लगती है। खाना पीना सामान सारा टोटल मिलता है यहाँ। और इतनी बड़ी सोसाइटी है जेपी, इसके बाहर ही लगती है। देख रहे हो हर जगह लगती है पैंट, ऐसा ही नहीं है कि गाँवों में ही लगती है या वैसे कहीं छोटे मोटे शहरों में लगती है, हर जगह ही लगती है। और ये तो फिर भी इतना डेवलप्ड एरिया है नोएडा, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल शायद नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है ना। हम तो अपनी थार का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई गाड़ी। आज भी बड़ी गर्मी है, वैसे नोएडा में कम गर्मी है और मेरठ में बहुत ज़्यादा है। पर ये भी है कि हम नोएडा में फ्लैट पे ही रहते हैं इसी में पूरे दिन, और घर पे बाहर निकलते हैं तो वहाँ लगती है। ओहो ट्रैफिक देख लो कितना है यहाँ नोएडा में भी, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी खड़ी है हर जगह। देश का नौजवान लड़का, एक नौजवान गाड़ी में बैठा है थार में। कैसा लग रहा है नौजवान लोंडा? आज मैं चलाऊंगा थार, मुझे अच्छी लगती है थार, मेरी फेवरेट गाड़ियों में से एक है थार। तो मुझे अच्छा लगता है इसे देखने में और चलाने में, मुझे मज़ा आता है। एकदम बोल्ड है मेरी तरह, एकदम बेहतरीन, जी लग जाता है। दिखाऊं? देखो
और इसमें सबसे बढ़िया बात है सॉफ्ट टॉप है, सॉफ्ट टॉप आता है इसमें और एक आता है हार्ड टॉप। ये ना ऐसे करके बाहर से खुल जाती है, चेन है इसमें बाहर, और ये पूरे की पूरी छत ऐसे पीछे हो जाती है और ये बन जाती है सॉफ्ट टॉप, फिर ये ऊपर से खुल जाती है जीप। समझ गए ना, जैसे पहले कोई देखता हो तो पहले देखी किसी ने जीप, बाकी अब सबको पता ही होगा यार कैसी होती है, इतना तो बेकार कोई भी नहीं है। ये है थार, बड़ी बोल्ड गाड़ी है ये, और ये 4x4 है। ये देखो 4x4, रेगिस्तान पेगिस्तान कहीं भी चला लो इसे, नदी पदी में कहीं भी कुदा दो, ऐसा मामला है इस गाड़ी का। और तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है इस वाली टी शर्ट में, बिल्कुल नई टी शर्ट पहनी है अभी, बढ़िया ना लग रहा, मजबूत गाड़ी है देखो। ये दीवाना मुझे कहता है सारा जमाना, और गाड़ी बेहतरीन लग रही है यार, मैंने जी आ गया इस गाड़ी में, ले लूंगा ये गाड़ी। ओ क्या कहते हैं, शिवा भाई गए हैं कुछ लेने यहाँ पे, ये मॉल है छोटा सा, यहाँ कोई वो है शायद वाइन शॉप, तो आई थिंक ये अपने लिए वाइन खरीदने गए हैं। ये शराबी हैं, शराबी। आज ये समझ लो मैं हम आए थे सुबह पार्टी में से, मैंने आपको बताया था कल वाले ब्लॉग में, करीबन 9 साढ़े 9 बजे हम घर में घुसे थे सुबह, और फिर मैंने एडिटिंग करी सुबह ही, पूरी रात का मैं थका हुआ, और क्या कहते हैं मैंने एडिटिंग करी, और वो तो शुक्र है मैं शराब वराब नहीं पीता, वरना शराब वराब पीने वाले तो आदमी डेड हो जाते हैं, आते ही सो जाते हैं। तो मैंने पहले एडिटिंग करी, फिर व्लॉग एक्सपोर्ट करा, फिर अपलोड करा, फिर थंबनेल बनाया, फिर उसकी क्वालिटी आने का इंतज़ार करा, फिर क्वालिटी आई, उसके बाद मैंने वो अपलोड करा, फिर मैंने वो से प्राइवेट था वो, फिर मैंने पब्लिक करा, फिर मेरे को जाके नींद आ रही थी, फिर क्या कहते हैं दोस्त थे 2-3 भैया आए हुए, वो आ गए, उनके साथ 2-3 घंटे बैठा, फिर तो अविरल ने मुझे ज़बरदस्ती बुला लिया कि भाई आजा सो जा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वरना कभी तेरे आँख वाँख में दर्द हो जाए। फिर मैं सो गया, फिर मोटा 4:30 बजे फिर अविरल ने उठाया, भैया को कॉल आया था, कल पापा को लेके जाना है, मतलब कि जो ब्लॉग आप देख रहे हो आज के दिन मुझे लेके जाना है पापा को हरिद्वार, उनके जो बैक में दर्द हो रहा है ना उसके लिए दिखा के आना है, बस भगवान जब सही कर दे जल्दी से उनका पैर का दर्द, तो बढ़िया हो जाए यार, फिर कोई दिक्कत ना हो। देखो ये दिखा मुझे, इसमें ये है, ये ऐसे खोलो इसे और ये हट जाती है ऐसे करके, ये देखो ये खुल जाएगी यहाँ से, है नहीं मजबूत चीज। शिवा भाई की नोएडा में इतनी तगड़ी बात है, ठीक है बंद होने के बाद भी शिवा भाई अपने लिए सामान ले आए दोस्तों के लिए, ये तो ऑटोमेटिक है ना भाई, हाँ तो बस भाई अब तो इसे पीछे ड्राइव पे करो, और नहीं रिवर्स हो गई हाँ, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है भाई, ठेके लेके नहीं जाते भाई, हम शक्ति वाटर लेके आते हैं भाई टॉनिक। अरे भाई तो बढ़िया भग रही है यार शिवा, ओ तेरी अपना न्यू ही है भाई, थार तूर चलाने रहने अपने तो यूं ही है भाई, थार चलाते रहेंगे, चढ़ाते रहे हैं देखो गाइस ये भाग रही, ओ बाबा मजबूत, जी लग गया भैया। पेट्रोल टैंक खोलने के लिए चाबी से लॉक खोलना पड़ता है, और गाड़ी में तो आपने देखा होगा नीचे से मिल जाता है। हाँ भैया ये तो बड़ी कमी है वैसे, काट दो लूज पॉइंट है, मगर पार्टी है ना, ये लूज पॉइंट नहीं है, ये ना तुम्हें ओल्ड टच देने के लिए है थोड़ा, क्योंकि पहली गाड़ियों में ऐसी होता था, थोड़ा रॉ है ना ये, लग जाता है वैसे वाला, आफ्टर मार्केट बटन वाला लग जाता है, फिर भी भाई उसका फिर वो नहीं रहेगा ना, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप है, विंटेज गाड़ी है, तो इनके लिए सॉफ्ट टॉप है, हाँ तो इसके लिए बोल्ड लुक चाहिए ना, तो इसलिए दिया हुआ है, वरना भाई कंपनी वाले इतना पैसा लगा रहे हैं, गाड़ी 20 लाख रुपए की दे रहे हैं, ये तो दे ही सकते हैं, 200-500 रुपए का लगेगा उनका, तो उनका क्या दिक्कत है। नोएडा में फ्लैट में एक दिक्कत है, सारा सामान है, वाईफाई से लेके खाने की क्रॉकरी से लेके हर चीज, बस फ्रिज नहीं है। तो हमने जब से फ्लैट लिया है कम से कम 10-20 हज़ार रुपए की तो हमने बर्फ ही लगा दी होगी, ये देख लो तुम, कोल्ड ड्रिंक में बर्फ, पानी में बर्फ, शराब में बर्फ, हर चीज में बर्फ चाहिए होती है। ओ बर्फ के ही पैकेट दिखेंगे, पानी की बोतल ठंडी और बर्फ है ही नहीं, क्योंकि हम पे वो फ्रिज हमने 100 बार कह दी लगवाते ही नहीं। हुक्का मेरे यार का चल काड़ी थार मेरे दो जी हो देसी बालक गामा के, हम देसी बालक गामा के। थार से सीधा सन 87 की गाड़ी में, स्विफ्ट में मेरा भैया अब नई गाड़ी लानी है, यूट्यूब फैमिली के सामने कह रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे ये, अब खरबंदाज के घर में एक नई गाड़ी आनी चाहिए, टॉप मॉडल न्यू। खरबंदाज जो भी देख रहे हैं ना, मेरा
व्लॉग। अब एक गाड़ी ले जाओ, शहर की नाक हो तुम। हाँ, स्विफ्ट विफ्ट को तो हम ही बहुत हैं। निकल गए भाई मेरठ के लिए। बज रहे हैं रात के 12। हम जा रहे हैं घर। हम शाम को इसलिए नहीं निकलते नोएडा से क्योंकि ऑफिस टाइम होता है, पूरा चक्का जाम रहता है यहाँ। ये समझ लो मेरठ जाने में कम से कम 3.5-3 घंटे लगते हैं, और अब लगेंगे हमें 1-1.25 घंटा, 1-1.5 घंटा लगेगा मात्र। वो भी धीरे धीरे जाएंगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा। अगर सही स्पीड से चलाएं तो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं मेरठ रात को। और सुबह का प्लान तुम्हें पता ही है, मुझे हरिद्वार जाना है, 2 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो अब चलते हैं। प्रणब भाई को भी उठाना है रास्ते में से, वो मिलेंगे हमें गाजियाबाद की तरफ। हाईवे पे से उन्हें उठा लेंगे और फिर चलेंगे सीधा मेरठ। प्रणब त्यागी आ गए, देख सकते हैं आप, पूरे फूटे पड़े हैं और अपने मुंह से बताएंगे सारा इंसिडेंस क्या हुआ इनके संग आज। पहले तो एक बार चोट दिखा दो सबको, देख लो भाई कितनी खतरनाक लगी हुई है, आराम से और मजबूत लगी हुई है। चोट ऐसी नहीं, ये दो घुटने में लगा, कंधे में लगा। घुटने में भी लगी हुई है और कंधे में भी लगी हुई है। बताओ क्या हुआ पब्लिक को। हुआ यूँ था कि मैं विरल के फ्लैट पे जा रहा था, गौर सिटी से निकलता हुआ। सामने डिवाइडर था, लंबा तो हुई मैं, लंबी लंबी टांगे हैं मेरी। मैं कूद रहा था डिवाइडर को, मुझे लगा था मैं कूद जाऊंगा, पार कर जाऊंगा। बीच में अगर पार नहीं कर पाया, बीच में मट्टी होती, वो लोग काट दियो, ठीक है, कर दियो। बीच में मट्टी होती है भाई, पेड़ पौधे उगे होते हैं। मैंने सोचा पेड़ पौधों में से निकल जाऊंगा, पर बहन जो वहां था नाला, काले पानी का गंदा नाला। और भाई मैं हवा में था, हवा में कूदता, मैं देखा हवा में मतलब आधा नीचे निकल गया था मैं। मैंने देखा अरे भैंचो नाला है। मैंने झट से अपना स्पाइडरमैन की तरह हाथ ऊपर करा ऐसे, तब ये हाथ में चोट लगी। एक हाथ में मेरे फोन था, मैं ऐसे लटका हुआ था, हेल्प, बचाओ बचाओ, इस तरह चिल्ला रहा था भाई मैं। कोई नहीं आया, इसलिए नोएडा के लोग बेकार है भाई, कोई हेल्प करने नहीं आया। हाईवे पे कौन हेल्प करेगा, कहीं भी चले जाओ, हाईवे पे तो कोई रुकता ही नहीं, और हाईवे पे तो रुकना भी बेकार है। कोई हेल्प मांगो, कोई मत। मैंने लड़की की तरह आवाज निकाल दी, यहाँ पर बचाओ। नहीं भाई, लड़की के अलावा तो कोई नहीं रुकता। अब लोग समझदार हो गए। देखो गाइस क्या लिखा हुआ है गाड़ी पे, ये देखो, हिंदू। जय श्री राम। उसके बाद भाई अब कोई आया नहीं, तो मैंने देखा या तो अब मौत है या पूरी जान से टट्टी निकल जाए, चाहे जोर लगा दूंगा, ऊपर चढ़ना है। भाई एक हाथ से फोन जेब में, पिछवाड़े पीछे जेब में रखा, और सरिया निकला हुआ था वहां से, उसमें से निकला था। सड़क बंद थी तो सरिये निकलते हैं, सरिये पैर रखकर भाई ऊपर चढ़ा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। सामने का आदमी बैठा हुआ था, पतला सा, काले रंग का बिल्कुल चौंचड़ा आदमी। वो मुझे यूं देख रहा था, वहीं पूछा भाई साहब तुम वहाँ कहाँ से रहे हो? मैंने कहा भाई साहब नाले में गिर जाता, बच गया मरने से। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, तुम बचाने नहीं आए। भाई साहब मुझे आवाज नहीं है, गाड़ियाँ वाड़े चल रही थी। मैंने कहा यार तो मैं मर जाता। फिर दीदी आई, मेरी दीदी लेकर मुझे घर पे गई, पट्टी वट्टी मतलब दवाई ववाई लगाई, अपना सैवलॉन से सफाई वफाई करी। तो मतलब क्या तुम बच गए, वरना तुम नाले में गिर जाते आज। भाई मैं बच गया भाई। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा गंदा हुआ इसके साथ। दिव्यांशु जैसा दिखता गाइस। कमेंट बॉक्स में इसके लिए इसको वो लिखना, क्या बोलते हैं, गेट वेल सून लिखना कि भाई अब प्रे करना इसके लिए। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाना सब, ठीक है गाइस। मेरे कंधे में भी चोट है, पैर घुटने में भी, और ये तो आपको दिख, और चूतड़ में भी तो लगी थी, बता रहा हूं। चूतड़ पे क्यों लगती मेरे? चलो माँ की कसम खा रहा हूं, मेरे प्राण बच गए। मैं नाले में गिर जाता, चिराग भाई पता नहीं कितना गहरा हो, और दलदल हो, धंस जाता मैं उसमें। एक बार और दलदल में धंसा था, भारत से पूछ लिया, गोबर उसकी चट्टान रखी थी गोबर की, उसके पीटीएस के पीछे, उसमें धंस गया था भाई। गर्दन बिट्टू भी निकालता, गर्दन तो फंस गया था मैं। तेरे साथ ही क्यों होते हैं ऐसे सारे काम? ये मोमेन है ना, मोमेन है ना। हट जाओ चिराग भाई, हटो बोलो, हटाओ हटाओ हटाओ। एक बार वो करके दिखा दे अपना यूट्यूब फैमिली को पूरा, कॉल विद चौंजनी वो वाला। चिराग भाई मुझे कर दे, तू भी ज्यादा नखरे दिखावे। उधर कर, रास्ता देखा कॉल विद चौंजनी। हट जाओ शंकुदा प्यार शिकसलात। चिराग भैया तुम एक शिकसलात हो। क्यों चूतिया। बदतमीज। फन आता है ना तुम्हें मेरी वीडियोस देख के, बदतमीजी वाली। आज हम अपने क्षेत्र के एक ढाबे पे आए हैं, यूपी 15 नाम का ये ढाबा है। भूख लग रही थी, हमने कल से कुछ नहीं खाया, मन नहीं कर रहा था हमारा, और उस उठे ही शाम को सो गए थे, और फिर फ्लैट पे खाना मंगाया नहीं हमने, मैगी वैगी खा ली थी। अब भूख लग रही है, खाना खाएंगे। चलो बढ़िया लग रहा है ढाबा तो यार, एकदम इंग्लिश। मेरठ में भी ऐसे ढाबे हैं, देख लो, एकदम एस्थेटिक। वाह यार, ये तो बड़ा इंग्लिश बना रखा है मैंने, बेहतरीन। ओ तेरी
बड़ी भीड़ है। चिराग भाई को खाना चिकन, हम खाते हैं वेज। कुछ है ये ऐसे कहना टैटू। 2 टैटू, इतना नेचुरल टैटू है, इन्होंने वैसे बनवाया है। दर्द नहीं होता इसके टैटू में, हाथ रगड़ के देख लो। हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? सूखी है, देखो देखो तुम 4 किलो की तब भी बदतमीज। देख लो भाई कितना एस्थेटिक ढाबा है, बिल्कुल इंग्लिश बना रखा है, देखना बहुत बेहतरीन बना रखा है। मैंने सोचा नहीं था इतना तगड़ा होगा। वाह यार बहुत प्यारा। मेरा भैया भूखा बहुत ज़्यादा। देश के 3 युवा भूखे बैठे हैं कल से और अन्नदाता खाना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप खाना लाए हो। कौन था? कोई नहीं। तो देख सकते हैं आप हमारे सामने कितना टेस्टी खाना आ चुका है। कढ़ाई पनीर, दाल तड़का, रोटी और जीरा राइस नहीं लाया हमारे। लाएगा? कब लाएगा? और कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया हमारी, कोल्ड ड्रिंक। प्रणव भाई का प्लेट लगाओ एक बहुत बेहतरीन सी एकदम सजा के। कह रहा अपने आप लगा लेगा। भैया कह रहे भाई कोल्ड ड्रिंक और जीरा राइस रह गए हमारे। ओके चलो हम खा लेते हैं, आपको खाने के बाद बताते हैं। हम घर जाएंगे अब, है ना। बहुत मज़े हो गए आज, बदतमीज ज़्यादा ही हो गई। बताओ कितना सब हो गया है। प्रणव नाले में गिर गया। अंकुश मिला हमारे बचपन का यार, कम से कम 8-9 साल बाद रैंडम। मैं यहाँ से चलता हुआ आ रहा, इसने मुझे आवाज़ दी, मैंने पहचाना नहीं, मैं पीछे देखने लगा तो इसने दे दे। सारे जो डीआई वाले देखेंगे ना तो पहचान जाएंगे अपने भैया को। अपना भाई है बिल्कुल खास। सारे भैया अपने, सारे भैया बड़े भैया अपने, सारे भाई हैं बिल्कुल। एक गाड़ी पे और हिंदू मिला लिखा हुआ, देखो यही है बात। जय श्री राम। सिस्टम हैंग कर देंगे, सिस्टम। हर गाड़ी पे हिंदू लिखवा दूंगा, सबके दिलों में हिंदू लिखवा दूंगा। गाइस घर पे आ चुके हैं। टाइम मैंने देखा नहीं, टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, शायद 1:30 बज रहा है। तो अब चिराग भाई जा रहे हैं, अब हम भी गुड नाइट कहते हैं आप सभी को। बाय बाय।